सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, सुदामा चरित पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर व्यथित हो जाते हैं और उन्होंने उनके पैरों को अपने आंसुओं से धो दिया। लेखक आगे की पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु, आगे चना गुरु मात दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहायो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में ही जो प्रवीणे, पीछली बान अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। नरोत्तम दास इस पद के माध्यम से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से पूछते हैं कि हे मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ उपहार भिजवाया है। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। हे मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है सो तुम काहे न दे। हे मित्र, उसे तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहे कहो के ही हेतु। हे मित्र, उपहार की वो पोटली है जो तुम बगल में दबाए हुए हो। हे मित्र, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं मुझे वो उपहार देते। आगे श्री कृष्ण सुदामा से अपने बचपन का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे मित्र, जब हम और आप संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण करते हुए कहते हैं आगे चना गुरु मातु दयते। हे मित्र, जब हम और तुम साथ साथ पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? संदीपन ऋषि के आश्रम में। आगे चना गुरु मातु दयते, तब गुरुमाता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं देने। तुम सारे चना स्वयं चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्याम कहौ मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में ही जो प्रवीणे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा जी से कहते हैं कि लगता है कि चोरी की बान में ही जो प्रवीणे। हे मित्र, चोरी की जो तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं, तुम इस कला में प्रवीण हो, निपुण हो। पीछल बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो, क्यों नहीं पोटली को खोलते? क्योंकि यह पोटली कैसी है? अमृत रस के समान, अमृत रस से भरी हुई है। पिछली बान अजो न तजो तुम, तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं, तुम उसे छोड़ नहीं पाए। और तैसे भाभी के तंदुल कीने, और तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे पिछली बार आपने किया था। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि
पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। हौ आवत नाही हूँ तो वाही पठे उठेल, अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो शकेल। नरोत्तम दास जी आगे के पद में कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार बहुत किया, पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा जी कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे कि वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात। जब भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी कहते हैं कि जब वह मेरे मित्र कृष्ण मिले थे तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया था। वह पुलकन वह उठ मिलन, जब पहली बार मिले थे तो उन्होंने मेरा बहुत ही आदर सत्कार किया था। वह आदर की बात, लेकिन वो क्या थी, वो बात बीत गई। वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। जब मैं कृष्ण के यहां पहुंचा था तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वह पुलकन वह उठ मिलन। सुदामा जी कहते हैं कि जब मैं अपने मित्र कृष्ण के पास पहुंचा था तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। वह उठ मिलन और वे उठकर गले मिले, वह आदर की बात, और मुझे बहुत आदर दिया था। वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ में नहीं आती। सुदामा जी आगे कहते हैं, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। सुदामा जी कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। यह वही कृष्ण है जो थोड़े से तनक दही के काज, जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर ओढ़त फिरे, घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा, मैं तो इसे पहले ही इस माखन चोर को जानता हूं। हाउ आवत नाही हूं तो वाही पठे उठोल। पर रमा जी कहते हैं, पर मेरी पत्नी ने जिद करके भेजा था, अब जाकर के उसे कहूंगा, अब कहियो समझाए के बहुधन धन हो सके। अब जाकर के उससे कहूंगा बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा कृष्ण से बहुत खिन्न थे, क्योंकि वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। वे कृष्ण के बारे में जानते थे कि किस तरह से माखन चोर हैं, किस तरह से वे दही के लिए घर घर मारे फिरते हैं। अब हालत यह थी कि जो चावल उन्होंने पड़ोसी से मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए और बदले में खाली हाथ वापस आ गए। तो इस तरह से नरोत्तम दास ने सुदामा और कृष्ण की मित्रता का वर्णन किया है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, सुदामा की पत्नी ने उपहार स्वरूप पोटली में कुछ दिया था, उस पोटली में निम्नलिखित में से क्या था? आपके विकल्प हैं का तंदूल, खा मिष्ठान, गा चने, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा। आपका सही विकल्प है का तंदूल। आपका दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भीना हुआ बताया? आपके विकल्प हैं आमरस से, खा सोमरस से, गा सुधा रस से, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही विकल्प
जान लिया होगा। आपका सही विकल्प है गा, सुधा रस से। सुधा माने अमृत रस से भीगा हुआ था। आपका तीसरा प्रश्न है वाही भटयो ठेल, इस पंक्ति में वाही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपके विकल्प हैं का कृष्ण के लिए, खा रुक्मिणी के लिए, गा गोपियों के लिए, घा सुदामा की पत्नी के लिए। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा सुदामा की पत्नी के लिए। आपका अगला प्रश्न है घर घर ओढ़त फिरे के अनुसार कृष्ण निम्नलिखित में से किसके लिए कर ओढ़ते फिरते थे? आपके विकल्प हैं का दूध के लिए, खा दही के लिए, गा मक्खन के लिए, घा घी के लिए। तो बच्चों आपका सही विकल्प है आपका सही विकल्प क्या है? आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा दही के लिए। आपका अगला प्रश्न है कृष्ण सुदामा से किस गुरु के आश्रम की बात याद दिलाते हैं? आपके विकल्प है का वशिष्ठ ऋषि, खा दुर्वासा ऋषि, गा कर्ण ऋषि, घा संदीपन ऋषि। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा। आपका सही विकल्प है घा संदीपन ऋषि। आपका अगला प्रश्न है जब सुदामा वापस अपने घर आ रहे थे तो वे क्यों उदास थे? आपके विकल्प हैं का कृष्ण ने अपार धन दिया था, खा कृष्ण ने खाली हाथ भेज दिया था, गा कृष्ण ने आदर सत्कार किया था, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा। आपका सही विकल्प क्या है? आपका सही विकल्प है खा कृष्ण ने खाली हाथ भेज दिया था। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है सुदामा उपहार को क्यों छिपा रहे थे? आपका दूसरा प्रश्न है कृष्ण और सुदामा के खींचने का क्या कारण था? धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।